अटेंशन हियर। तो मॉनसून के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो मॉनसून के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आज हम लोग को होगी। तो मॉनसून का डेफिनेशन मैंने बताया था, क्या था डेफिनेशन? ठीक है, एक सीजन में रिवर्स हो जाती है विंड, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट, उसको मॉनसून बोल रहे हैं, है ना। उसको हम लोग मॉनसून बोल रहे हैं। अच्छा, अब ये मॉनसून एक सीजन है हमारे इंडिया का, बट इट इज नॉट नेसेसरी पूरे वर्ल्ड का सीजन हो, है ना। बट हमारे लिए ये एक सीजन है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 महीने डेडिकेटेड है किसके लिए? रेनफॉल होने के लिए, रेनी सीजन होने के लिए। तो विंटर हमारे यहाँ दिसंबर से फरवरी है, समर जो है मार्च से मई है। तो जो हमारा रेनी सीजन चालू होता है जून से सितंबर, ठीक है ना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो वैसे तो 4 महीने लग रहा है, पर कुछ जगह पे जून से सितंबर के हाफ तक रहता है, कुछ जगह जुलाई से सितंबर तक रहता है। अल्टीमेटली क्या है कि जून से पहले कहीं मानसून नहीं है, ना सितंबर के बाद मानसून है ना। पूरे इंडिया का देखा जाए तो जैसे क्या है, केरला में देखा जाए तो मानसून बहुत जल्दी आ जाता है ना। और दिल्ली में बहुत लेट से आता है, पर जल्दी वापस भी चला जाता है। जैसे अब दिल्ली में रिट्रीट होने का टाइम आ गया, अब मानसून वापस जाएगा धीरे धीरे करके, जबकि केरला में अभी भी चलता रहेगा। तो 4 महीने का मानसून केरला एक्सपीरियंस करेगा, बट वही दिल्ली को देखोगे, पंजाब को देखोगे, तो वहां पे अब मानसून की धीरे से जाने का टाइम आ गया है। तो हमारा जो टाइम है मानसून का या रेनी सीजन का, जिसको हम लोग बोल रहे हैं जून टू सितंबर, जून से सितंबर है। फिर वापस जाने का समय है मानसून के, उसको बोलते हैं अक्टूबर और नवंबर का मंथ है, जिसमें रिट्रीट करता है, वापस जाता है ना। मानसून वापस जाता है, तो वापस पूरी तरीके से जाने में बहुत टाइम लग जाता है। यू कैन सी अक्टूबर, नवंबर लग गया वापस जाने में। मानसून जो है वापस जब जाएगा तो उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा, पहले ऐसे करके गया था, फिर ऐसे करके वापस आएगा, और उसी समय तमिलनाडु के कोस्ट में रेनफॉल कराएगा, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, है ना। कोरोमंडल कोस्ट, हाँ यही कोरोमंडल कोस्ट। तो जब मानसून फेल हो जाता है, जब मानसून की बारिश अच्छे से नहीं हो पाती, जैसे इस बार अगस्त में अराउंड 30% डेफिशिएंट है बारिश का, जितना होना था उतना बारिश हुआ नहीं। बट ओवरऑल हम लोग निकालेंगे, जब मानसून खत्म हो जाएगा, सितंबर जब खत्म हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि वाकई में ओवरऑल इंडिया लेवल पे क्या सूखा पड़ा, कि बारिश आई, कि फ्लड आया, ये हम लोग बाद में निकालेंगे। पर अगस्त के एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग कमी पे हैं, डेफिसिट पे हैं। तो क्या होता है, हम लोग ये बोलते हैं कि अगर रेनफॉल अच्छा नहीं होता तो हम लोग बोलते हैं वो ड्रॉट का कंडीशन है, वो सूखा का कंडीशन है ना। रेनफॉल अच्छे से नहीं होता। बट आई एम नॉट सेइंग फेमिन या अकाल, मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपली वर्ड यूज कर रहा हूं सूखा या ड्रॉट, है ना। क्योंकि अगर वो मिसमैनेज होगा तब वो अकाल या फेमिन बनेगा, है ना। बट हो सकता है हम लोग मैनेज कर लें, तो सूखा पड़ सकता है पर अकाल जरूरी नहीं पड़े, है ना। ड्रॉट पड़ सकता है, फेमिन हो वो जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, बट वन थिंग इज श्योर, अगस्त का जो एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है वो कम है ना, कम हुआ है। और इसके कारण से बहुत सारे, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में आता जा रहा था कि जो धान है, ये जो पैडी क्रॉप है, जो हाँ फसल जो है, उसमें पानी की कमी होने के कारण से ऑलरेडी कई जगह पे नुकसान होना चालू हो चुका था। पर्टिकुलरली ऐसे जगह पे जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी या सिंचाई की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से नहीं है, ठीक है। जहाँ पे कैनाल नहीं है, जहाँ पे नहर नहीं है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम आ सकता है। और वैसे हम लोग ने देखा कि ओवरऑल जितने एरिया पे हमारा पैडी का कल्टीवेशन हुआ है इस बार, जितना एरिया के हिसाब से देखा जाए, सैटेलाइट से निकालते हैं, तो हमारा काफी अच्छा हुआ है ना। मतलब पिछले साल से ज्यादा हुआ है, तो एरिया के हिसाब से तो ज्यादा है। अब उस एरिया में अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया धान, तो डेफिनेटली हम लोग डेफिसिट में आ सकते हैं। और अगर राइस प्रॉपर नहीं होता, धान की खेती प्रॉपर नहीं होती, तो इन्फ्लेशन या महंगाई आ सकती है, जैसा वो सर के क्लास में आप लोग इन्फ्लेशन के चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो जब मानसून हैवी होता है तो फ्लड होता है,
और जिसके कारण से लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होता है। अभी हम लोगों ने देखा हिमाचल के बहुत सारे वीडियोस रील्स वगैरह आते रहते हैं जिसमें किस तरीके से पूरा का पूरा घर पूरा ढह गया है ना, देखा होगा आप लोगों ने ना, लैंडस्लाइड हो गया। तो हैवी जहाँ पे मानसून होता है वहां पे इस टाइप के सिचुएशंस बन जाते हैं। हाँ, अक्टूबर के एंड से चालू हो जाता है, कुछ जगह पे थोड़ा लेट लगता है और पूरी तरीके से वापस आने में दिसंबर लग जाता है। जैसे इंडिया में पूरी तरीके से एंटर करने में 15 जुलाई लग जाता है, ठीक है ना, 15 जुलाई लग जाता है, भले एंटर किया 1 जून में, पर पूरी तरीके से इंडिया में आने में 15 जुलाई लग जाता है। तो मतलब रफली 1.5 महीने का डिफरेंस है। तो वैसे ही वापस आने में भी 1.5 से 2 महीने का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये एक मॉनसून एक यूनिक वेदर का फिनोमिना है, एक ऐसा फिनोमिना है, ऐसा बोलना चाहिए कि ऐसी प्रक्रिया है जो कि यूनिक है हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में। ये जब मॉनसून आता है तो उस दिन ऐसा आता है कि जैसे बहुत बारिश गिराने वाला था, बहुत दिन से उसको तकलीफ थी, एक ही दिन में सारा बरस जाएगा ऐसा होता है। इसलिए बोलते हैं इसको सडन ऑनसेट, मतलब सडनली आता है। जब भी आता है मॉनसून, जब भी आता है वो सडनली आता है। सडन बोलने का मतलब ये है कि जिस दिन आएगा उस दिन बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, तो वो उसका ऑनसेट है, तो सडन होता है। और सडन जैसे यहाँ पर इस बार ऑब्जर्व अगर किए होगे तो देखना कि हम लोग बोल रहे थे मॉनसून डिले हो गया, डिले हो गया, डिले हो गया, और आया फिर 4-5 दिन तक लगातार बारिश हुई, है ना, जो ऑब्जर्व आपने किया। तो क्या हुआ, पहले तो आने में लेट कर रहा था, पर आया तो इतना ऐसा आया कि भयंकर बारिश हुई, है ना। तो इसलिए जब आता है ना सडन आता है ना, और बारिश चालू हो जाती है। बारिश हो रही है मतलब मान के चलो कि मानसून आ गया है, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे करके एडवांस होता है। अब आ तो गया फास्ट तरीके से, मतलब उसका एंट्री जबरदस्त रहती है। अब उसके बाद फिर वो तो फ्लॉप शो में चला जाता है थोड़ा सा, जैसे अभी चल रहा है अगस्त में, तो अभी उसका फ्लॉप शो चल रहा है, और इसके बाद धीरे धीरे करके वापस जाता है। तो वापस जाना उसका ग्रेजुअल है, आगे बढ़ना भी ग्रेजुअल है, बट आना उसका फास्ट है, ठीक है ना। ये मानसून का बोलना चाहिए कि पैटर्न है, ये उस वैसा पैटर्न है। और इसमें रीजनल वेरिएशन है। रीजनल वेरिएशन मतलब क्या है, डिपेंड करता है कि आप कौन से जगह पे हो, उस जगह का मॉनसून या उस जगह का रेनफॉल बाकी जगह से अलग हो सकता है। एज वेल एज जैसे रायपुर में जब बारिश हो रही है, इट मे हैपन कि भोपाल में बारिश नहीं हो रही है ना। तो टेम्परल वेरिएशन है, मतलब क्या है, हमारे यहाँ हो सकता है छत्तीसगढ़ में जुलाई में ज्यादा अच्छी बारिश हुई, तो कुछ जगह जुलाई में बहुत कम बारिश हुई, है ना। तो हमारे यहाँ अगस्त में कम बारिश हुई, तो कुछ जगह अगस्त में ज्यादा अच्छी बारिश हुई, है ना। तो टेम्परल वेरिएशन मतलब क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएशन, है ना। इसी जगह पे अगस्त के फर्स्ट डे में बहुत अच्छी बारिश हो सकती है, और इसी जगह पे अगस्त के 30 डेट पे कम बारिश हो सकती है। तो एक ही प्लेस पे अलग अलग टाइम पे बारिश का पैटर्न अलग अलग होना, उसको बोलते हैं टेम्पोरल वेरिएशन। तो टेम्पोरल वेरिएशन जब भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब ये है प्लेस एक है, टाइम अलग अलग है। प्लेस एक है, टाइम अलग अलग है, और उसके कारण से जो परिवर्तन आता है, उसके कारण से जो वेरिएशन आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल वाला। बट ऐसा भी होता है कि कई बार हमारे यहाँ, और समझ लो सपोज जम्मू, है ना, हमारे यहाँ भी उतना ही बारिश हुई जितना जम्मू में बारिश हुई, है ना। तो रिगार्डलेस ऑफ स्पेस, मतलब मेरे यहाँ भी उतना ही बारिश हुई जितना जम्मू में बारिश हुई, तो हमारे में बीच में वेरिएशन नहीं रहा, उसके यहाँ भी इतना ही बारिश हुई। बट यहीं पे बिलासपुर में मैं चला गया, पर वहां पे बारिश में डिफरेंस आ गया, है ना। वहां पे कम बारिश हुई, यहाँ पे ज्यादा बारिश हुई। तो जब दो स्पेस में अलग अलग जगह पे वेरिएशन आता है, उसको स्पेशियल वेरिएशन बोलते हैं, मतलब एक स्पेस के कारण से वेरिएशन, और एक ही स्पेस पे अलग अलग टाइम पे जो वेरिएशन आता है उसको हम लोग टेम्पोरल बोलते हैं। टेम्पोरल मतलब समय के हिसाब से, हाँ। तो मॉनसून अगर क्यों आता है अगर पूछा जाए, तो सिंपल ये बोलना कि लैंड के और ओशियन के हीटिंग में असमानता है, इनइक्वालिटी है, एसिमेट्री है। मतलब समझ लो कि लैंड को गर्म करते हैं तो जल्दी गर्म होता है, ओशियन को गर्म करते हैं तो लेट गर्म होता है। यही कारण है जिसके कारण से मॉनसून आता है।
है ना। तो अगर जीस्ट में बोला जाए, एक लाइन में बोला जाए मॉनसून क्यों आता है, तो बोलना कि देयर इज असिमेट्रिक हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, है ना। लैंड पे वही टेम्परेचर पड़ने से वो ज्यादा गर्म हो जाता है, ओशन पे वही टेम्परेचर पड़ने से वो ज्यादा गर्म नहीं होता। तो अगर टेम्परेचर सेम नहीं है तो प्रेशर सेम नहीं होगा, और जब प्रेशर सेम नहीं होगा तो विंड चलेगी, हवा चलेगी, और जब हवा चलेगी तो अगर ओशन से चल रही है तो वो नमी लेके आएगी, मॉइस्चर लेके आएगी। तो सिंपल चीज है, सेम हीटिंग देने पे लैंड अलग गर्म होता है, ओशन अलग गर्म होता है ना। असिमेट्री है, समानता नहीं है दोनों में, ठीक है। और इसके कारण से तापमान में डिफरेंस आता है, टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, और उसके कारण से प्रेशर में डिफरेंस आता है, और उसके कारण से विंड चलती है, और वही विंड में से जो एक विंड है वो है मॉनसून की हवाएं, ठीक है। वैसे कहीं पे भी हवा चल रही है तो उसका यही रीजन है ना, प्रेशर का डिफरेंस। और प्रेशर का डिफरेंस मेनली किस लिए आता है, टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण से, है ना। अब मानसून रेनफॉल क्यों कराता है, बाकी रेनफॉल नहीं कराता, क्योंकि मानसून आता है ओशियन की तरफ से, है ना। पर अगर मानसून को मैं लैंड की तरफ से अफगानिस्तान वगैरह घूम के आ बोलता तो वहां से बारिश नहीं करवा पाता, क्योंकि उसको मॉइस्चर ही नहीं मिलता, है ना। तो विंड चलना मानसून के हाथ में नहीं था, पर विंड में मॉइस्चर लाना मानसून के हाथ में है, क्योंकि वो ओशियन से लेके आ रहा है, ठीक है ना। तो पूरे इंडिया में गर्मी के दिन है, जून का समय है, वैसे अभी भी गर्मी के दिन है। अ, तो पूरे इंडिया में जून के सीजन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला एरिया हमारे यहाँ राजस्थान है ना, जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है गर्मी के दिन में जून में। एक चूरू करके एक जगह है ना, सर से पूछना। तो एक चूरू करके एक जगह है जहां पे टेम्परेचर 52 53 डिग्री चला जाता है। अब उतना ज्यादा टेम्परेचर हाई होना मतलब प्रेशर क्या होगा, लो होना, ठीक है ना, तो लो होना। तो राजस्थान एक ऐसा प्लेस है जो कि विंड को अट्रैक्ट करने के लिए एक सेंटर पॉइंट बन जाता है ना। कहाँ से विंड अट्रैक्ट होगी, हाँ ओशियन से बोल सकते हो ना, ओशियन से अट्रैक्ट होंगे। और लैंड पे सबसे लोएस्ट प्रेशर कहाँ पे बन रहा है, राजस्थान, राजस्थान के पास। हाँ चूरू एक प्लेस है ना, बाकी राजस्थान होल ऑफ द राजस्थान देखा जाए तो सब लो प्रेशर में है। नॉट ओनली राजस्थान, जहां जहां पे डेजर्ट है, गुजरात भी है, पंजाब भी है ना। एडजॉइनिंग एरिया जो सराउंडिंग के एरिया है उसमें भी अपना लो प्रेशर है, ठीक है। दिल्ली भी इतनी गर्म हो जाती है ना, तो वो उसके पास तो डेजर्ट नहीं है, फिर भी वो इतना गर्म हो जाता है क्योंकि वहां पे पोल्यूशन ज्यादा है ना। तो वो भी अट्रैक्ट करता है, जहां पे भी हाई टेम्परेचर है लो प्रेशर रहेगा, और लो प्रेशर रहेगा तो विंड अट्रैक्ट होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया गोदागादी, गुड़, हाँ गुड़ गोबर भी अच्छा। नहीं अगर नहीं बता पाओगे तो गुड़ गोबर होगा, है ना। अभी गोदागादी हुआ है, अभी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। नहीं तो अभी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा। तो प्रिंसी, ये एच दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, हाई प्रेशर है। अच्छा, क्या आप सहमत हैं इनसे, हम्म? ये जो दिख रहा है प्रेशर हाई, सहमत हो, हाँ प्रेशर हाई है, अच्छा।
क्या लगता है प्रियांश, ये वही बता रहा है प्रेशर हाई को? अच्छा, तो किशन अगर ये प्रेशर हाई है तो ये कौन सा सीजन है? एग्जाम का सीजन है, प्रेशर हाई है। सैटरडे। विंटर है सर। क्या है आंसर किशन? मई, मे बी मे, है ना? कोमल क्या लगता है, विंटर है? इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो? हाई प्रेशर है तो ये ठंडा हवा नीचे जाती है। ब्लू कलर, रियली करेक्ट है ये। तो अनुराग, ये जो एरो दिखा रहा है वो क्या दिखाता है? प्रेशर जा रहा है ऐसे करके, है ना? क्या दिखा रहा है अमित? नहीं नहीं, ये एरो क्या दिखा रहा है? आप मानसून पढ़ो ही मत। हाई प्रेशर है वो तो ठीक है, वो किसने बता दिया था? हाँ, इसी ने बता दिया था, है ना? और विंटर भी बता दिया था कि विंटर है करके। अब मैं बोल रहा हूँ ये एरो क्या दिखा रहा है? विंड, ये विंड का डायरेक्शन दिखा रहा है कि नहीं, है ना? विंड है तो विंड दूर जा रही है, तो ये ब्लू कलर में क्यों दिखा रहा है निकिता? हाँ, इसको और कोई कलर नहीं मिला इसलिए ब्लू डाल दिया, है ना? हाँ, ब्लू कोल्ड को रिप्रेजेंट करता है ना? तो इसका मतलब ये विंटर सीजन है ना? इसी से हम लोग को समझ आ गया कि ये विंटर है करके। तो ये जो मॉनसून है या ये जो विंड है, इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून, है ना? नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून या तो विंटर मॉनसून भी बोल सकते हैं, है ना? शीत ऋतु का मॉनसून, ठीक। जस्ट अपोजिट ये है ना? ये प्रेशर लो है तो विंड अट्रैक्ट हुई है ना? तो इसको हम लोग समर मॉनसून बोल सकते हैं, है ना? विंटर मॉनसून, समर मॉनसून। तो यही बेसिक डिफरेंस है जो मैं बताना चाह रहा था कि क्यों ये अपोजिट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली समर सीजन में ये लो प्रेशर होता है और विंटर सीजन में ये लो प्रेशर होता है, ठीक है ना? और वाइसे वर्सा, अगर ये लो है तो ये हाई है और ये लो है तो ये ठीक है ना? तो देखते हैं ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है इस समय जो विंड का डायरेक्शन है कैसा होता है। तो खुशी, विंटर सीजन में आईटीसीजेड को मैं कहाँ लेके जाऊं? हाँ, नीचे लेके जाऊं, इक्वेटर पे ले जाऊं और नीचे जाऊं, कहाँ पे लेके जाऊं? 66 वहां पे ले जाओ। अच्छा, तो देखो मैं वहीं लेके आ गया, है ना? आईटीसीजेड विंटर सीजन में नीचे साइड रहेगा, है ना? 0 डिग्री के नीचे रहेगा। हाँ, 0 डिग्री के नीचे रहेगा विंटर सीजन में। मैं पूछ रहा हूँ, जहां पे हाई टेम्परेचर, सन कहाँ पे दिख रहा है? सन जहां पे आईटीसीजेड होगा, तो विंटर सीजन में सन किसको देख रहा है? कैप्रिकॉर्न को। तो वहीं पे आईटीसीजेड होगा, ठीक है ना? तो सन जहां देखेगा वहां पे आईटीसीजेड। हाँ, सन की निगाह में आईटीसीजेड है। और जहां पे आईटीसीजेड होता है वहां पे विंड अट्रैक्ट होती है कि डिफ्लेक्ट होती है? जहां पे आईटीसीजेड होता है वहां पे विंड अट्रैक्ट होती है, तो मैं उसको उसके तरफ अट्रैक्ट कर दिया विंड को, ठीक है ना?
तो ये वाला जो पिक्चर है, इससे हम लोगों को ये समझ आ रहा है कि ये जो नॉर्मल सीजन, जब विंटर का सीजन है, तो इस तरीके का विंड का पैटर्न है, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाओ चाहे सदर्न हेमिस्फीयर में जाओ, ठीक है। तो मतलब ये भी विंड अल्टीमेटली आईटीसीजेड के पास जा रही है ना, आईटीसीजेड के पास जा रही है। बट मैंने बताया था ये अपने लेफ्ट साइड में टर्न कर जाएगी, तो लेफ्ट टर्न करवा दिया आपने, है ना, तो ये लेफ्ट टर्न कर गए। अब ये आईटीसीजेड को मैं ऊपर लेके चला गया, कैंसर के पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, है ना। तो यहाँ की विंड को भी उधर लेके गया, ऊपर की विंड तो आ ही रही होगी इसकी तरफ, तो यहाँ की विंड को मैंने ऊपर लेके चला गया, और जैसे ही ये ऊपर गई तो अपने राइट साइड में टर्न कर गई, ठीक है ना। तो आईटीसीजेड यहाँ पे हो गया, और इसलिए हम लोग उसको जो मानसून बोल रहे हैं वो है साउथ वेस्टर्न मानसून, ठीक है, इसी को हम लोग साउथ वेस्टर्न मानसून बोल रहे हैं। अब हाँ हाँ, ये बोल सकते हो कि ड्यू टू एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, ऐसा बोलना, क्योंकि सन तो मूव नहीं कर रहा है, पर अर्थ के ट्यूटेशन के कारण से ऐसा होता है कि कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को फेस कर रहा है और कभी कैप्रिकॉर्न को। इन रियलिटी सन का कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ ही ऐसा ऐसा घूम रहा है ना। तो हम लोग बोलते हैं सन मूव कर गया, पर एक्चुअली सन मूव नहीं किया, है ना। तो इसलिए इसको बोलना चाहिए आभासी, है ना, एपरेंट मूवमेंट, है ना, एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, ठीक है। अब ये पूरा पिक्चर है मॉनसून का, यही है जिस्ट, जो कि एनसीईआरटी में बस डाल दिया और कुछ नहीं समझाया है? तो मेरे गुरु थे ना। तो हम लोग चलते हैं सीधा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हमको मॉनसून समझना है तो पहले ऑस्ट्रेलिया को समझना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा था। तो हाँ, तो यहाँ से समझना, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा यहाँ पे, तभी आपको मॉनसून समझ आएगा। तो ये 30 डिग्री है ना, 23.5 यहाँ पे कहीं पे होगा, इस जगह पे। इंडिया में समर है तो यहाँ पे क्या है, विंटर है ना। अगर यहाँ पे समर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है। मतलब अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या लगता है अनुराग, गर्मी का दिन आ रहा है कि ठंड का दिन आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया ये है, ये ऑस्ट्रेलिया, गर्मी आ रहा है, क्या लगता ठंड है वहाँ, ठंड है। क्या आने वाला है मैं बोल रहा हूँ, है ना। ऑस्ट्रेलिया में अभी कौन सा सीजन आने वाला है? मानसून। मैंने क्या बोला कि जब हमारे यहाँ इंडिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी आती है तो वहां पे ठंड आएगी, पर हमारे यहाँ इंडिया में अब विंटर आने वाला है, तो वहां पे अब क्या आएगा, गर्मी का सीजन आएगा, समर सीजन। तो ये जो बुश फायर लगता है, जॉर्ज बुश फायर वाला फायर नहीं है ना, वो बुश फायर, झाड़ी वाला फायर, है ना। क्या है, ऑस्ट्रेलिया में तो मोस्टली डेजर्ट ही है, पूरा रेगिस्तान है ऑस्ट्रेलिया में, अगर याद होगा। ग्रेट सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरियन, ग्रेट गिब्सन डेजर्ट, ये सारा डेजर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे डेजर्ट नहीं है वहां पे झाड़ियां हैं, बुशेस है ना, क्योंकि उसमें ज्यादा मॉइस्चर है नहीं वहां पे, तो वहां पे झाड़ियां हैं, इसी समय आग लगने वाली है। तो अब देखना, जब यहाँ पे ठंड का सीजन रहेगा, वहां पे गर्मी के सीजन के कारण से वहां पे बुश में फायर लगेगा। हमारे यहाँ फॉरेस्ट फायर लगता है, पर वहां पे बुश फायर लगता है ना। हाँ, झाड़ियों का फायर है, और हमारे यहाँ फॉरेस्ट फायर लगता है, ठीक है। अब देखना ऑस्ट्रेलिया में वो लोग सफर करेंगे अभी, है ना, अभी का जो सीजन है वहां पे भी गर्मी है काफी। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी का कंडीशन ऐसा है कि इंडिया में अभी समर जस्ट पास हुआ, है ना, पर अभी देखा जाए तो अभी भी डे और नाइट इक्वल नहीं हुआ है, क्योंकि डे और नाइट इक्वल होने में हम लोग कौन से सितंबर में जाएंगे, 21 सितंबर में जाएंगे, जिस दिन डे और नाइट इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब अभी भी सन इक्वेटर पे नहीं पहुंचा है, तो कैप्रिकॉर्न तक पहुंचना दूर की बात है,
मतलब अभी भी हमारे पास ही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों के पास अभी भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है। ये यहां तक समझ आया कि नहीं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अभी भी गर्मी है क्योंकि सन का पोजीशन अभी भी इक्वेटर के ऊपर ही है। जिस दिन डे और नाइट इक्वल होगा उस दिन इक्वेटर पे पहुंचेगा, और जिस दिन नाइट सबसे ज्यादा हमारे यहाँ इंडिया में होगा उस दिन सन कैप्रिकॉर्न पे पहुंचेगा, है ना। यहां तक सही है। हाँ, तो अब देखते हैं, जब हमारे यहाँ जब गर्मी है तो गर्मी के कारण से हमारे यहाँ क्या कौन सा प्रेशर होगा? लो प्रेशर। और ऑस्ट्रेलिया में अगर ठंड है तो वहां पे कौन सा प्रेशर? हाई प्रेशर। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर बना दिया। और नॉट ओनली दिस, ये पूरे रीजन पे हाई प्रेशर बना दिया। क्यों? क्योंकि ये पूरे जगह जो ऐसा है जो कि विंटर को फेस कर रहा है अभी, है ना। अब ये दोनों आपस में लड़ते रहे कि तू ज्यादा हाई है कि मैं ज्यादा हाई हूं, वो लोग आपस में लड़ते रहे, पर ये कंफर्म है कि सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा विंटर है तो हाई प्रेशर होगा। ये कंफर्म है ना, क्योंकि हम लोग कंपैरिजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से कर रहे हैं रादर देन ओशियन और लैंड का कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये जो सीजन है अभी हम लोग कंपैरिजन सिंपली देख रहे हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ पे एक ताहिती है, देखो ताहिती, है ना। यहाँ पे एक प्रेशर मेजर करने के लिए एक इक्विपमेंट लगा हुआ है, वो बताता है कि यहाँ पे कितना हाई प्रेशर है। तो यहाँ पे अगर अच्छा हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर विंड को अट्रैक्ट करता है कि डिफ्लेक्ट करता है, अपने से दूर भगाता है? हाँ, डिफ्लेक्ट करेगा, है ना, डिफ्लेक्ट करेगा। हमको मॉनसून को यहां तक पहुंचाना है तो इसके लिए सबको डिफ्लेक्ट करवाना है कि उसके पास मत पहुंचे, है ना। मतलब मेरे को सब जगह पे हाई प्रेशर बना देना तभी इंडिया के पास मॉनसून पहुंचेगा। बट अगर यहाँ पे मैंने लो प्रेशर बना दिया तो मॉनसून यहीं पे रह जाएगा, है ना। तो सबसे पहला रोल जो होगा वो है ऑस्ट्रेलिया में, कि ऑस्ट्रेलिया में कितना हाई प्रेशर पड़ा, कितनी अच्छी ठंड पड़ी। ज्यादा अच्छी ठंड पड़ेगी तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होगा, प्रति चक्रवाती कंडीशन होगा, जिसके कारण से विंड भागेगी। तो हम तो चाहते ही भागे वहां से विंड। फिर ओशियन को देखना पड़ेगा। ये कौन सा ओशियन है? हाँ, इंडियन ओशियन है ना, हिंद महासागर, ये इंडियन ओशियन है। हम नहीं चाहते कि विंड यहाँ पे भी आए, ये भी भगाए उसको, तो उसने भी भगाया उसको। फिर यहाँ पे एक हाँ, फिर यहाँ पे भी कभी कभी ना विंड अट्रैक्ट हो जाती है इस जगह पे, है ना, ये जगह पे। हाँ, ऐसा क्या है, क्योंकि ये पूरा गर्म है ना। सहारा बहुत ज्यादा गर्म है, ये तो अफ्रीका है, सहारा बहुत ज्यादा गर्म है। बट थैंक्स टू इथियोपियन हाईलैंड जो कि उसको एकदम से अंदर घुसने नहीं देता। इथियोपिया का ना एक ना माउंटेन टाइप का है ना, उसको इथियोपियन हाईलैंड बोलते हैं। तो वो क्या है, यहाँ पे सहारा जो कि लो प्रेशर में बैठा हुआ है, वेट कर रहा है कि कोई आएगा मेरे पास करके, है ना। तो ये मानसून पहुंच सकती है वहां पे, पर पहुंचने नहीं देता ये इथियोपियन हाईलैंड, और ये इसको इधर पे रूट करा देता है। तो तीन जगह पे, एक तो मेडागास्कर का रोल है, ये मेडागास्कर के, ये जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर के पास हाई प्रेशर होना चाहिए। इस जगह को मस्करीन भी बोलते हैं, मस्करीन, है ना, ये जगह जो है। तो बोलोगे कि पहले ताहिती में हाई प्रेशर होना चाहिए, फिर बोलोगे कि मस्करीन में हाई प्रेशर होना चाहिए, फिर बोलोगे कि ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है यहाँ पे हाई प्रेशर होना चाहिए। अगर ये तीन जगह पे हाई प्रेशर होगा तब वहां पे विंड पहुंचेगी, क्योंकि हम लोगों को साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को पहुंचाना है वहां पे, है ना, साउथ वेस्ट मानसून बना के साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को साउथ वेस्ट मानसून बना के पहुंचाना है। बट अगर ये लो हो जाएगा तो ये इधर चला जाएगा और मानसून वीक हो जाएगा। अगर ये लो होगा तो मानसून इधर चला जाएगा, मानसून वीक हो जाएगा। यहां चला गया तभी भी मानसून वीक होगा, हमको पहुंचाना है वहां तक। इसलिए कभी कभी ना मानसून के आने का लेट होने का ये कारण भी होता है कि ये सफिशिएंटली हाई नहीं हो रहा था, या तो ये भी काफी हाई नहीं हुआ रहा था। तो पहले से जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो कैसे प्रिडिक्ट कर लेता है कि मानसून इस बार वीक होगा कि स्ट्रांग होगा?
तो एक इंडिकेटर ये है कि यहाँ पे तरीके से हाई प्रेशर होना चाहिए। कैसा? तरीके से, है ना? और यहाँ पे भी अच्छे से हाई प्रेशर होना चाहिए। ये दोनों जगह पे हाई प्रेशर होगा तब वो विंड आएगी। हाँ, जितना ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर उतना ज्यादा यहाँ पे अच्छे से मॉनसून आएगा। अब यहाँ पे ना एक ना सडन ऑसिलेशन बोलते हैं एनसो करके, है ना? कई बार आप देखना अ, वो चीज को हम लोग इसी ताहिती से कनेक्ट करेंगे, है ना? वो बात की बात है, थोड़ा सा लेट में बताऊंगा मैं। बस ये समझ लो कि ये जो ताहिती है ये भी इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे किसी से। एक्चुअली ताहिती नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे डार्विन है, सॉरी मैं गलत बता डाला आपको। यहाँ पे ये डार्विन है ना? डार्विन और यहाँ पे ताहिती, डार्विन। तो जैसे हम लोग ने बोला इंडिया का ओशियन और इंडिया का लैंड, ये दोनों में प्रेशर फ्लक्चुएट होता रहता है। जिसके पास कम होगा उसके पास विंड आएगी, है ना? फ्लक्चुएट होता रहता है। डे और नाइट के हिसाब से भी फ्लक्चुएशन होता है, सीजन के हिसाब से भी फ्लक्चुएशन होता है। वैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर भी आपस में खेल रहे हैं कि कौन लो प्रेशर है कौन हाई प्रेशर है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये दोनों भी खेल रहे हैं कि कौन हाई प्रेशर है कौन लो प्रेशर है। फिर ये भी इसके साथ खेल रहा है ताहिती के साथ कि कौन हाई प्रेशर है कौन लो प्रेशर है। मतलब अगर आइडियल मोस्ट सुटेबल कंडीशन ये होना चाहिए कि डार्विन जो है ये हाई ये हाई ये हाई तब ये लो, ये सबसे आइडियल कंडीशन है। इस बीच में कोई भी खेलना चालू कर दिया कि ये बाय द वे लो हो गया और वो हाई हो गया, तो ये जो ताहिती है मेरे इंडिया के मॉनसून को वीक कर देगा। देखो नॉर्मली मैं क्या बोल रहा हूं, ये हाई है और ये लो है नॉर्मली, बट किसी कारण से इनके बीच में झगड़ा हो गया कि मैं लो बनूंगा तुम हाई बनोगे तो मेरा इंडिया का मॉनसून लो हो जाएगा। मतलब देखो पैसिफिक ओशियन में क्या हो रहा है इसका इफेक्ट इंडियन ओशियन में पड़ रहा है ना? तो प्रशांत महासागर में जो टेम्परेचर है वो मैटर करवा रहा है मेरे मॉनसून को। अब वो कैसे करेगा वो बाद में देखेंगे। अभी ये समझ आ रहा है कि मुझे यहाँ पे हाई और यहाँ पे हाई, मतलब मेरे को डार्विन में हाई प्रेशर, मस्करीन में हाई प्रेशर, और मेरे को ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास इथियोपिया के पास हाई प्रेशर चाहिए, तब मेरे को मॉनसून अच्छे से होगा। तो इंडियन मॉनसून के बारे में बोला जाता है कि इसको बहुत ही कम तरीके से समझा गया अभी तक, और इसका रीजन ये है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज वाले जो टॉप के मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग मॉनसून के बारे में समझने में इंटरेस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि मॉनसून क्या आता है नहीं, तो वो लोग क्यों समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया के लोग ही मॉनसून को समझने के लिए ज्यादा कोशिश किए, जिसमें से एक साइंटिस्ट थे पी कोटेश्वरम करके, है ना? पी कोटेश्वरम। तो उन्होंने एक्चुअली काफी कुछ इंडिया के मॉनसून के बारे में बताने की कोशिश किया। मैं लिख देता हूँ उसका नाम। एक मिनट। पी कोटेश्वरम, इन्होंने इंडिया के मॉनसून के बारे में काफी कुछ अच्छा आइडिया दिया। इससे पहले हम लोग मॉनसून को समझ नहीं पाते थे, बट अभी भी मॉनसून वेरी लिटिल नोन फिनोमिना है, जिसको अभी भी बहुत लोग अच्छे से नहीं समझ पाते, और इसके कारण से हम लोग भी नहीं समझ पाते अच्छे से। तो इसके लिए एक सिंगल थ्योरी से काम नहीं होता, है ना? ये मॉनसून के लिए हर एक पैसिफिक ओशियन मैटर करता है, आर्कटिक ओशियन मैटर करता है, इवन सदर्न ओशियन मैटर करता है, तब ये जाके इंडिया के मॉनसून के बारे में पता चलता है। और नॉट ओनली ये, सन का फेज भी मैटर करता है कि सन किस सीजन में ज्यादा टेम्परेचर दे रहा है, किस सीजन में कम टेम्परेचर दे रहा है। हम लोग ऐसे ही आदित्य को नहीं भेज दिए। कौन आदित्य? है ना? हाँ। तो ऐसे ही नहीं भेजे, हमको चाहिए कि भाई किस समय सन ज्यादा एनर्जी दे रहा है। जब ज्यादा एनर्जी दे रहा है तो मेरा मॉनसून वीक हो जाता है भाई,
तो मेरे को उसको समझना तो जरूरी है भाई। भले 200-300 करोड़ लगे, पर मेरा एक साल में 200-300 करोड़ क्या 1000 करोड़ का नुकसान हो जाता अगर अच्छे से बारिश नहीं होती तो। हाँ, उसी हिसाब से फार्मिंग करेंगे हम लोग। वो बताएगा कि हाँ अभी जो सन है उसका वो फेज आ रहा है जिसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगी, या तो वो बताएगा वो फेज आ रहा है जिसमें कम एनर्जी निकलेगी। हाँ वो होता है, इसलिए तो ये सब किसान टीवी, किसान चैनल, रेडियो, ये सब में सुनाते हैं। हाँ जहाँ पे ग्रेविटी बैलेंस हो जाएगा, है ना, बाकी का ग्रेविटी बैलेंस हो जाता है उस जगह पे वो टिका रहेगा। हाँ हाँ उस जगह, हाँ L1 पे, हाँ हाँ घूमेगा तो जरूर, पर उसका जो पोजीशन है वो स्टैटिक रहेगा एज कंपेयर टू सन और बाकी के ग्रेविटी के उसमें। हाँ हो सकता है, देखना पड़ेगा। अच्छा अपोज करता है वहां पे। हाँ बारिश कराने के लिए ना क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है उसी को समझ जाते हैं। तो हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था मानसून को इफेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मतलब मानसून बहुत सेंसिटिव है ना, जल्दी बुरा मान जाता है ना, कि उसको थोड़ा भी कोई लो प्रेशर प्रॉपर तरीके से नहीं दिया, हाई प्रेशर उसको प्रॉपर नहीं मिला, तो वो जल्दी से बुरा मान जाता है। जब हम लोग इसको ग्लोबल लेवल पे पढ़ने की कोशिश किए मानसून को, तब हम लोगों को सही में पता चला मानसून क्या है। मतलब इंडिया का मानसून इंडिया का नहीं है, उसके लिए पूरा वर्ल्ड का जो विंड का पैटर्न है वो मानसून पे इफेक्ट डालता है। अब यहीं पर से क्वेश्चंस जो हम लोग ला नीना, एल नीनो, एनसो, सदर्न ऑस्लेशन, इंडियन ओशन डाइपोल, ये सारा चीज ना इसी से आएगा, क्योंकि बाकी के ओशन में जो हो रहा है वही मेरे मानसून को इफेक्ट करने वाला है। जैसे इस बार का एल नीनो, है ना, और वो कैसे करेगा बाद में देखते हैं। तो मानसून आने से पहले एक और फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं प्री मानसून, है ना, प्री मानसून शावर, मानसून के पहले की बारिश। अब क्या है, इंडिया 2 मंथ तक कंटिन्यूसली समर को फेस किया, अप्रैल में, जून में आएगा मानसून, बट लोकल हीटिंग तो बहुत ज्यादा हो रही है, कुछ कुछ जगह पे बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा है ना। तो समझ लो कि एक पटाखा की फैक्ट्री है जिसमें आग डेली की डेली आप लेंस लगा के आग दे रहे हो, है ना। अब इतने सारे पटाखे की फैक्ट्री में कोई ना कोई तो बर्स्ट होना चालू हो जाएगा। मतलब क्या है, गर्मी का सीजन है, सन इतना ज्यादा एनर्जी दे रहा है ना। तो आप बोल रहे हो कि जब लो प्रेशर हो जाएगा और ये हाई प्रेशर रहेगा ओशन, तब मानसून एंटर करेगा। पर छोटे मोटे लेवल पे फटाके फूटने चालू हो जाएंगे, मतलब छोटे मोटे लेवल पे बादल गरजना चालू हो जाएगा, बारिश चालू हो जाएगी, और वो मानसून के कारण से नहीं होगा, लोकल हीटिंग के कारण से। मतलब जून आते आते ऐसा होता है कि हर दिन 2 या 3 बजे के बाद सडनली बादल आएगा और वो बारिश चालू होने लगेगी, पर वो मानसून की बारिश नहीं है ना, वो लोकल हीटिंग के कारण से। बट वो देख के ये समझ आता है कि इंडिया में इतना टेम्परेचर पड़ गया है कि लोकली उस टेम्परेचर को एडजस्टमेंट के लिए फिनोमिना चल रहा है। कैसे कि जैसे रायपुर में बहुत गर्म पड़ गया आज, तो गर्म पड़ गया, सडनली एयर ऊपर में जाके ठंडी होके बारिश करा दी वहीं पे। तो ये लोकल एडजस्टमेंट है, जिसमें रायपुर में ज्यादा गर्मी पड़ गई वहीं पे बारिश हो गई, पर ये क्या मानसून है? ये मानसून नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से लोकल थंडर स्टॉर्म चालू हो जाते हैं सब जगह पे जून के सीजन से ही, है ना। थोड़ा बहुत तूफान बारिश चालू होना हो जाती है, पर उसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये मानसून है। हाँ, बट ये जो प्री मानसून का जो शावर है, जो मानसून के पहले का जो ये बारिश ये कई जगह पे बहुत हेल्प करता है। जैसे आम को पकाने के लिए, है ना, वो हेल्प करता है, क्योंकि आम को थोड़ा बहुत पकने के लिए बारिश की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको हम लोग मैंगो शावर भी बोलते हैं, या बोलना चाहिए कि हाँ,
वो चेरी ब्लॉसम कुछ और अदर जगह पे बोलेंगे, है ना? नहीं नहीं, इंडिया में ही, इंडिया ही। तो कुछ जगह पे चेरी ब्लॉसम बोलेंगे, कुछ जगह पे नॉर्वेस्टर बोलेंगे, कुछ जगह पे काल बैसाखी बोलेंगे, है ना? तो ये प्री मानसून शावर का अलग अलग नाम है। हर जगह पे अलग अलग बारिश हो रही है। तो जहाँ पे आम की फसल अच्छी हुई तो वहां पे आम के लिए वो हेल्प किया। तो ये जो बारिश है इसको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे जानते हैं। बंगाल में काल बैसाख है ना? नॉर्थ ईस्ट में नॉर्वेस्टर बोलते हैं। चेरी ब्लॉसम शायद तमिलनाडु या केरला में बोलते हैं, आसाम में बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा चेक कर लेना एक बार, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो इसलिए अलग अलग नाम है, ठीक है। मैं प्लेस भूल गया हूँ, नाम लिख लो, नॉर्वेस्टर, चेरी ब्लॉसम, काल बैसाखी। काल बैसाखी बंगाल का है। काल बैसाखी, हाँ मैंगो शावर, काल बैसाखी, मैंगो शावर, नॉर्वेस्टर और हाँ और चेरी ब्लॉसम, मैंगो शावर। झारखंड उड़ीसा में, अच्छा। चेरी ब्लॉसम, अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में। हाँ हाँ, मैंगो शावर जहां पे भी मैंगो होता है वहां के लिए ये नाम है, मैंगो शावर। तो प्री मॉनसून रेनफॉल है ये, ठीक है ना? नहीं, इस समय बर्फ नहीं गिरेगी, नहीं नहीं गिरेगी। हाँ, ठंड के दिन में जो अब बर्फ गिरने का टाइम आ रहा है। अब ये जो जनवरी या दिसंबर में जो बारिश होगी उसमें ओला गिरेगा, उसमें बर्फ गिरेगी, इस समय नहीं गिरता, ठीक है? हाँ, ओला जिसको तो ठीक है। तो प्री मॉनसून रेनफॉल के बारे में समझा हम लोग ने। कोई बता सकता है कि प्री मॉनसून शावर किस लिए हुआ? हाँ हाँ, हाँ, ओके, वेरी गुड। तो प्री मॉनसून शावर एक सडन कॉन्टैक्ट बिटवीन ड्राई एंड मॉइस्ट एयर दैट गिव्स राइसेस टू लोकल स्टॉर्म्स। मतलब सडनली ऐसा कुछ होता है कि ड्राई और मॉइस्ट एयर मिक्स होती है। कैसे मिक्स होती है? क्योंकि लो प्रेशर बनेगा तो अगल बगल से एयर आ सकती है। अगर अगल बगल के एयर में थोड़ा भी मॉइस्चर है तो जाके रेनफॉल करा देगा। कई कई बार ना बस बादल कड़क जाता है, धूल उड़ जाती है, पर बारिश नहीं होती। इसका रीजन है कि लो प्रेशर तो बना पर आसपास में कहीं पे भी मॉइस्चर नहीं आया। आसपास में ना तालाब है, दूर दूर तक ना नदी है, तो कहीं से कोई मॉइस्चर नहीं आया, जिसके कारण से विंड आई, ऊपर तो गई, ठंडी हुई, पर उसमें कंडेंसेशन तो होना जरूरी है ना। संघनन नहीं होगा तो बारिश कैसे होगी, है ना? अब यहाँ पे अगर विंड बहुत ड्राई है, भले गर्म है पर ड्राई है, उसमें मॉइस्चर नहीं है, उसको मैं कितना भी ठंडा कर लूं भाई, पानी कैसे आएगा? तो पानी था ही नहीं उसमें, है ना? समझ लो ना। तो क्या है, एयर को ठंडा करने की कैपेसिटी है कि भाई आप कितना भी ठंडा कर लो, अगर उसके अंदर में वाटर के ड्रॉपलेट ही नहीं है तो कहां से होंगे, है ना? ये है। इसलिए कई बार ना जो अर्बन सिटीज होती है या मेट्रो सिटीज होती है, वहां पे सिर्फ गरजता रहता है ना? बरसता नहीं है वहां पे, है ना? और इसलिए इसी से आया है, गरजता है पर बरसता नहीं है, क्योंकि इस सीजन में ऐसा होता है कि मॉइस्चर सफिशिएंट नहीं रहता, पर गरज के छूट जाता है ना। इसलिए गरजने वाले बादल बरसते नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये गरजता नहीं है। और अभी वाला मॉनसून जो है वो बरसता है, गरजता नहीं है ना? ये है। हाँ, ये जो आप लोग पूछ रहे थे ना, ये लिखा हुआ है नॉर्वेस्टर का, ठीक है ना? जो कहाँ कहाँ पे होता है, कौन सा? नहीं मत लिखो, हुआ है। हाँ, एक चीज और बताना है यहाँ पे। हाँ, क्या होता है
जब जैसे पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा टेम्परेचर तो पड़ रहा है, तो मैंने बोला कि राजस्थान तो लो प्रेशर बन जाता है। बट ये जो छोटा नागपुर प्लेटू है, जो झारखंड का एरिया है, वहां पे बहुत सारे प्लेटू एंड पठार हैं, है ना, झारखंड का एरिया। तो वहां पे जब टेम्परेचर पड़ता है तो वो बहुत ज्यादा लो प्रेशर बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी बैरन टाइप का एरिया होता है या माउंटेन होता है, हिल होता है, वो जल्दी गर्म होता है ना। तो झारखंड एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पूरा बैरन टाइप का है, क्योंकि माइंस है पूरे, है ना। माइंस से मतलब वहां पे सिर्फ आयरन और इसी टाइप का है, मॉइस्चर कम है, ठीक है। तो इसी के कारण से वो बहुत जल्दी लो प्रेशर बन जाता है। और लो प्रेशर बनने के कारण से लोकली जो ये आप लोग जो देख रहे हो कि लोकली उस जगह पे जो बारिश कराने या थंडरस्टॉर्म कराने के पीछे इसी का हाथ रहता है। तो छोटा नागपुर प्लेटू एक अट्रैक्शन का जोन बन जाता है, जैसे राजस्थान एक अट्रैक्शन का जोन बन जाता है लोकल लेवल पे। और वैसे भी झारखंड थोड़ा सा ओशन के पास है ना, तो लोकली वो अट्रैक्ट करके बारिश करवा देता है। तो इसलिए ना ईस्टर्न रीजन पे ये बहुत प्रोमिनेंट है बारिश होना प्री मानसून वाला, है ना। क्योंकि ईस्टर्न रीजन पे आपके पास झारखंड है, जो कि छोटा नागपुर प्लेटू बताता है, ठीक है। झारखंड में 3 प्लेटू है ना। एक है हजारीबाग प्लेटू, हजारीबाग का पठार हजारीबाग प्लेटू। दूसरा है छोटा नागपुर प्लेटू और तीसरा है रांची प्लेटू, ठीक है ना, नॉर्थ से साउथ यही है। रांची, रांची। झारखंड फुल ऑफ प्लेटू है, हजारीबाग, छोटा नागपुर और रांची, नॉर्थ से साउथ। हाँ, पर वो छोटा नागपुर जो, हाँ वहां पे है। जैसे क्या है, बालाघाट हमारे एमपी में है, पर बालाघाट रेंज महाराष्ट्र में है। नहीं, ये बोल रही है कि छोटा नागपुर नागपुर महाराष्ट्र में है, पर छोटा नागपुर है झारखंड में। तो वैसे मैं बताया कि बालाघाट एमपी में बालाघाट है, पर वो बालाघाट माउंटेन या हिल जो है ना वो महाराष्ट्र में है, वो भी कर्नाटक के बॉर्डर के पास। हाँ, जैसे यहाँ पे भी बिलासपुर है, हिमाचल में भी बिलासपुर है। हिमाचल की उत्तराखंड, उत्तराखंड में क्या कि नहीं, हिमाचल में है। हाँ हिमाचल में। हाँ, हाँ एक और रायपुर भी है, रायगढ़ भी है। हाँ, लाहौर तो एक ही मैं जान रहा हूँ। इंडिया में जब था लाहौर, उस समय का टाइम है, अब उस टाइम लाहौर अलग। हाँ, वो दो है क्या, बलरामपुर हो सकता है। उसका रायपुर में भी है। मेरे कजिन है, मैंने बोला कि अभी कहाँ पढ़ा रहे हो बच्चे को करके, कोटा में करके। वो बोले कि कोटा में है करके। अच्छा, मैं कोटा में करके, तो फिर आप भी वही रह रहे हो? हाँ मैं भी कोटा में रह रहा हूँ करके। अच्छा, फिर बोला तो फिर यहाँ पे कैसे अप डाउन करते हो, क्या करते हो करके। नहीं, हम लोग सब एक साथ रहते हैं। बोला अच्छा, सब शिफ्ट हो गए वहां पे करके। कहाँ पे? राजस्थान में? बोले नहीं राजस्थान नहीं, हम लोग यहाँ रायपुर के कोटा में रहते हैं। तो वो जो कोटा, क्या है कि जब करीब 15 साल हो गया था मेरे को बाहर रहते, तो जब इधर आया था तो मेरे को यहाँ के रायपुर के लोकल प्लेसेस के बारे में नहीं पता था। तो कोटा मेरे माइंड में राजस्थान का ही पता था, है ना, ऐसा होता। हाँ, तो ये जो काल बैशाखी मैंने बताया, जो अलग अलग जगह नाम है, वैसे असम में बारदोली छीरा, है ना। बारदोली चीरा बोलो, छेड़ा बोलो, क्या बोलते हैं हम लोग वहां पे, है ना। बारदोली, बारदो चीला या बारदोली चीरा, ठीक है ना। ये असम में इसको बोलते हैं। मैच मेकिंग में आ सकते हैं, मैच मेकिंग में आ सकते हैं, कौन से स्टेट का ये है। वैसे यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। हाँ, होगा ना, क्योंकि असम, बंगाली और उड़िया, इनमें थोड़ा सा सिमिलरिटी है। हाँ, वहां पे उसका अलग मीनिंग है।
जैसे पोहा जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो हाँ, तो वहां पे चीरेर पुलाव, चिवड़ा चिवड़ा तो चिवड़ा चीरा हो जाता है। हाँ, तो वो उससे रिलेटेड हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, है ना। हाँ, पर वहां पे पोहा को चीरेर पुलाव बोलते हैं, चीरे का पुलाव, चिवड़ा का पुलाव। हाँ, टी शावर भी बोलते हैं आसाम में, क्योंकि ये चाय के लिए हेल्प करता है, ठीक है ना। मैंगो शावर तो बता दिए, चेरी ब्लॉसम या कॉफी शावर केरला में, काफी कॉफी शावर कॉफी के प्लांटेशन में हेल्प करता है, मतलब टी के लिए, कॉफी के लिए, मैंगो के लिए ये एक अच्छा रेनफॉल है। हाँ हाँ, देखो कॉफी, हाँ, क्वेश्चन पर एक बार फिर से पूछो। हाँ, हम्म देखो, जो फसल के लिए वो हेल्प करता है उसके लिए शावर बोला जा रहा है। उस समय मैंगो का सीजन है ना, इसलिए मैंगो शावर मैंगो में हेल्प कर रहा है इसके। कोकोनट दूसरे सीजन का, अभी इस सीजन में कोकोनट आएगा, है ना, अभी अगर देखा जाए तो, है ना, ये मार्च तक पूरा कोकोनट का सीजन है। तो इस समय का बारिश को हम लोग कोकोनट शावर नहीं बोल सकते, है ना। हम लोग उस समय का जो मैंगो के लिए हेल्प कर रहा है इसलिए मैंगो शावर, जैसे वो कॉफी के लिए हेल्प कर रहा है इसलिए कॉफी शावर, है ना, टी के लिए हेल्प कर रहा है तो टी शावर। हाँ तो हो सकता है। तो इंडिया में देख रहे हो कि हर जगह का जो रीजन है, बीच वाले एरिया पे लू चल रहा है ना। यहाँ पे चेरी ब्लॉसम हो रहा है, यहाँ पे मैंगो शावर, यहाँ पे काल बैशाखी, और वहां पे बारदोली चीरा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो मैप, जब बनाओगे तो इस तरीके से बना सकते हो। हाँ तो बना लो। नहीं, कोशिश करो कि इससे सिमिलरिटी हो। वो ऐसे 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 करके, नहीं नहीं वैसे नहीं बनाओ, वैसे नहीं बनाओ, ऐसे ही बनाओ। जितना सिमिलरिटी से मैच के साथ कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। डायमंड टाइप का बना। बंगाल में ये जो काल बैशाखी है, हम लोग बैशाखी बोलते हैं, वहां पे बैशाखी बोलते हैं, काल बैशाखी। जैसे अगर पैसा लिखा है कहीं पे, तो हाँ, तो नहीं तो छत्तीसगढ़ में पैसा हो जाता है ना, या महाराष्ट्र में भी ऐसा होता है, पैसा ऐसा हो जाता है, मतलब प्रोनाउंसिएशन में, और वो वहां पे पोएशा हो जाता है। हाँ, तो इस तरीके से, नहीं नहीं उसका थोड़ा अलग है प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, ये लिख लिए, ओके। टंका, टंका। मोदी जी आने वाले हैं रायगढ़ में। हाँ, फिर से 14 सितंबर, चिल्ड्रंस डे के दिन में आ रहे हैं। डन, ओवर। तो साउथ वेस्ट मानसून के लिए जो कंडीशन हम लोगों ने बताया, एक तो बताया डार्विन के पास हाई प्रेशर, दूसरा बोला मस्करिन के पास हाई प्रेशर, एक और है जिसमें
आईटीसीजेड का नॉर्थ साइड में शिफ्ट होना, ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। आईटीसीजेड ऊपर नहीं रहेगा तो बारिश ऊपर में नहीं आएगी, है ना, कहाँ पे, इंडिया के पास, ठीक है ना। तो आईटीसीजेड का ऊपर में शिफ्ट होना एक इंपॉर्टेंट इवेंट है मॉनसून के लिए, ठीक है। मैंने बोला आईटीसीजेड है तो लो प्रेशर है, लो प्रेशर है मतलब तभी तो इंडिया में आएगी, है ना, बारिश आएगी। और आईटीसीजेड के शिफ्ट होने के साथ साथ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड क्रॉस कर लेता है क्या, इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को क्रॉस करना, ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो आईटीसीजेड ऊपर जाएगा तभी साउथ ईस्ट का जो ट्रेड विंड है वो ऊपर में आएगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहां से पैदा होता है, इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि ये जेट स्ट्रीम के बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है। हाँ हाँ, हम लोग जो पढ़े थे साउथ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में, है ना। पर जितने भी जेट स्ट्रीम थे अभी तक वेस्टर्ली थी, कोई भी जेट स्ट्रीम ईस्टर्ली नहीं था। तो ऐसा क्या जेट स्ट्रीम आ गया जो कि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, जो इस समय पे पैदा हो रहा है। तो उसके लिए रुक जाओ, हाँ, तो इसके लिए ये पिक्चर को देखो, यहाँ पे तिब्बत है, इस जगह पे थोड़ा सा नीचे बना दिया है, हाँ, जमीन चक्री। अच्छा, अगर इसी से क्वेश्चन एक चीज पूछ सकता हूँ, जो जमीन चक्री चलता है वो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन को दिखाता है कि साइक्लोनिक कंडीशन को दिखाता है? उसमें से जो बारूद है वो बाहर जाता है कि अंदर आता है? तो जब विंड, नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोल रहा हूँ, साइक्लोन क्लॉक भी हो सकता है, एंटी क्लॉक भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा हेमिस्फीयर में, है ना। तो उसमें से बारूद बाहर निकल रहा है ना, तो जब बाहर निकलता है, विंड जब बाहर निकलती है उसको हम लोग कौन सा कंडीशन बोलते हैं, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। तो जमीन जगरी एंटी साइक्लोन बोलना है, ठीक है ना। एंटी साइक्लोनिक जगह। तो अब इसको देखते हैं, ये एंटी साइक्लोन है कि साइक्लोन है, ये वाला देख के समझ आ रहा है ना। हाँ, अब मैं चला गया तिब्बत के पास, तिब्बत के पास गया, वहां पे गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाता है कि नहीं। जैसे रांची का प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू गर्म हो गया, वैसी गर्मी के दिन में वो जो तिब्बत है, इतना बड़ा बैरन लैंड, मतलब पूरे इंडिया का बहुत, मतलब बोलना चाहिए कि कोल्ड डेजर्ट, है ना, वो इतना गर्म हो जाता है, भले कोल्ड है पर वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि वहां पे मॉइस्चर ही नहीं है, सब साइड में तो हिमालय और ये सब माउंटेन्स है, बीच में पड़ा हुआ है ये, तो कहीं से मॉइस्चर आने की जगह ही नहीं है। तो तिब्बत बहुत गर्म हो जाता है। तिब्बत गर्म होने के कारण से जो विंड है ऊपर में राइज होती है, ऊपर में जब राइज होती है तो वो डिफ्लेक्ट होगी सभी जगह, है ना, ऊपर में जाके ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। मतलब तिब्बत लो प्रेशर है तो मतलब उसके ऊपर में कौन सा प्रेशर है, हाई प्रेशर है, ऊपर जाके डिफ्लेक्ट होगी। अच्छा, ये जो तिब्बत के कारण से जो विंड ऊपर गई और ऊपर जाके इधर उधर गई, वो एक्चुअल में एक जेट स्ट्रीम को प्रोड्यूस करती है ना। मैंने बोला था जेट स्ट्रीम और सरफेस विंड में ये डिफरेंस है कि जेट स्ट्रीम हमेशा से अपर एटमॉस्फेयर में फ्लो होती है। तो तिब्बत के हीटिंग के कारण से वो एयर है ऊपर में लिफ्ट हो गया और वो बहुत स्ट्रॉन्ग करंट एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बनाया। कैसे बनाएगा देखते हैं। तो पहले तो इसको हीटिंग कर दिए, तो इससे ऊपर में राइज हुआ विंड और वो सारी जगह पे फैल रहा है। बट इस चीज में ये समझना जरूरी है कि ये सरफेस का नहीं है, ये उसके हाइट का है ना। ये जो विंड है ऊपर में हाइट का है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हीटिंग होने के कारण से, इस जगह पे हीटिंग होने के कारण से विंड जो है ऐसे राइज करेगी, यहाँ पे राइज करेगी, और यहां जाके इस जगह पे सबसाइड करती है, डिसेंड करती है, डूबती है। समझना है ना। क्या है इसके आसपास में, यहाँ पे एक हाई प्रेशर ये वाला है ना। और वो क्यों हाई प्रेशर है वो मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। ये लो प्रेशर है, यहाँ पे विंड राइज की और वो जाके यहाँ पे सबसाइड करती है विंड, और इस विंड को हम लोग बोल रहे हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ट्रॉपिकल भी नहीं बोलना चाहिए, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सॉरी, जेट स्ट्रीम। और ये क्या करती है, ये सरफेस की विंड को ट्रिगर करती है, फिर वापस आती है। ये ऊपर गई, यहां जाके नीचे उतरी, और नीचे उतर के मानसून का पार्ट बन गई। इस तरीके से ये जो जेट स्ट्रीम है ये हेल्प करती है इंडिया के मानसून को आने के लिए। कैसे हुआ, है ना। ये तिब्बत है, ये इंडिया है, यहां से राइज किया विंड, ऐसे करके सबसाइड किया, फिर नीचे से सरफेस विंड बन के आया, है ना, ऊपर गया, डूबा, फिर इधर सरफेस विंड बन के आया। हम चाहते हैं हमारे इंडिया में मानसून आए, है ना, तो ये सपोर्ट करता है। अब ये हाई प्रेशर कैसे बना वो बात की बात है, पर यहां तक ये चीज समझ आया कि नहीं। एक्चुअली ये पता जाना था इसको ना यहाँ पे, पर प्रॉब्लम क्या है, ये इधर मुड़ जाता है, कोरिलेस फोर्स लगेगा, है ना। ये जाता है लो प्रेशर से यहाँ पे हाई प्रेशर है, इसलिए यहाँ पे घूमने के लिए आने वाला था, पर वो कोरिलेस फोर्स में यहाँ पे फंस गया बेचारा। तो इस जगह पे हाई प्रेशर बनाया, कौन से, इस जगह पे, इस जगह पे हाई प्रेशर बनाया। अब बताओ, जब ओशियन है ना, अब अगला कंसेप्ट बता रहा हूं ना, थोड़ा सा समझना अच्छे से। ओशियन है, ओशियन के ऊपर में विंड ऐसे चल रही है, तो ऊपर का लेयर भी ऐसे से मूव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जब ओशियन है, तो जब विंड ऐसे चल रही है, तो ऊपर का जो गर्म लेयर है ओशियन का, वो भी इंडिया की तरफ आएगा। तो अगर मैंने गर्म का वाटर जो है उसको मैंने उस साइड थ्रो कर दिया इंडिया के साइड में, तो नीचे से कोल्ड वाटर ऊपर में आएगा, नीचे से कोल्ड वाटर ऊपर में आएगा, है ना। तो यहाँ पे जब कोल्ड वाटर ऊपर में आता है तो वो हाई प्रेशर बना देता है। तो अब देखो, यहाँ पे एक ऐसा जोन है जहां पे ऊपर की गर्म वाटर जो है इस साइड आ गया, तो अंदर से कोल्ड वाटर आता है और वो भी हाई प्रेशर बनाता है। यहां से ये भी हाई प्रेशर बना रहा था, कौन, ये तिब्बत जो है वो भी हाई प्रेशर बना रहा था। क्यों, ये यहाँ पे राइज हुआ, इधर गया, इधर डूब गया, हाई प्रेशर बनाया। और वैसे भी इस जगह पे हाई प्रेशर बन रहा था क्योंकि ठंडा है। तो ये हेल्प करता है हमारे मानसून को। यहाँ पे हाई प्रेशर है कि नहीं वो मैटर करता है हमारे मानसून के लिए। इसको बोलते हैं अपवेलिंग। अपवेलिंग मतलब क्या होता है, जब गर्म हवा, गर्म जो लेयर है वाटर का, ओशन का, वो मूव हो जाता है तो अंदर से कोल्ड लेयर ऊपर आता है, ठंडा पानी ऊपर में आता है। और ये पूरे अर्थ में चलता रहता है। जब ओशियनोग्राफी देखोगे तो ओशियनोग्राफी में समझोगे कि ये जो ओशन की जो करंट है ना, जलधाराएं हैं, इसके चलने का कारण ही यही है कि ऊपर में विंड चल रही है तो नीचे में ओशन चल रहा है ऐसा, है ना। तो इसके बाद जब ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे तब आपको ये समझ आएगा कि ओशियन का वाटर क्यों ऐसा मूव कर रहा है। तो जब प्लेनेटरी विंड को जानते हो कि वेस्टर्नली ऐसे फ्लो होती है, ट्रॉपिकल जेट सिस्टम में ऐसे फ्लो होती है, तब बताओगे कि ओशियन का वाटर क्यों ऐसा फ्लो होता है, क्योंकि वो ही तो ट्रिगर करेगा, वही तो उसको फोर्स कर करके खींचेगा, है ना। और ये नहीं होता तो मिक्सिंग नहीं होता ओशियन के वाटर में, है ना। पोलर रीजन पे ऑक्सीजन ज्यादा, इक्वेटर पे ऑक्सीजन कम, है ना। तो जिस जगह पे ऑक्सीजन हमेशा कम रहेगा वहां पे लाइफ तो नहीं रह पाएगी, तो वो मिक्सिंग भी इंपॉर्टेंट है ना। ओशियन के अंदर का मिक्सिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट के ऊपर में भी जो विंड में भी मिक्सिंग है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग तो अभी विंड के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको इसलिए बताना पड़ा क्योंकि यहाँ पे
एक ऐसा फिनोमिना हो रहा है जो ओशियन से रिलेटेड है, ठीक है। और डिटेल में जाए, जाओ, ठीक है। हाँ, यहां तक क्लियर है ना अभी तक? ठीक। तो स्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में समझते हैं, ठीक है। मैंने बोला था जब जेट स्ट्रीम होता है वो किसी जगह पे हाई बनाता है, किसी जगह पे लो बनाता है ना। हमारे पास जो जेट स्ट्रीम था, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जिसको बोलते थे, वो इंडिया में कौन सा प्रेशर बनाता था? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है इंडिया में कौन सा प्रेशर बनाता था? हाँ नहीं, पर मैंने बोला था कि वो वाला जो है इंडिया में एक प्रेशर बनाता है। नॉर्मल पोजीशन इसका रहता है इंडिया के ऊपर में, नॉर्मली, है ना। विंटर सीजन में, है ना, विंटर सीजन में ये जो जेट स्ट्रीम है तिब्बत के नीचे आ जाता है, तिब्बत के नीचे या हिमालय के यहाँ पे, है ना, जेट स्ट्रीम आ जाता है ना, और इस जगह पे हाई प्रेशर बनाता है। तो जेट स्ट्रीम नॉर्मली हाई प्रेशर बनाता है। सेकंड, ITCZ नॉर्मली क्या बनाता है? हाँ, ये क्लियर है सबके लिए, लो प्रेशर। है ना, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये और ये एक साथ कभी नहीं रह सकते, है ना। अभी मॉनसून लाने के लिए मैंने जेट स्ट्रीम को तो कुछ नहीं बोला, पर मैंने बोला कि ITCZ मेरे पास आ गया, इंडिया के पास, है ना। तो जब ITCZ मेरे पास आ जाएगा तो मेरे को जेट स्ट्रीम को कहां ले जाना पड़ेगा? ऊपर में ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे जेट स्ट्रीम ऊपर चला जाएगा, तभी ITCZ यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, ये क्लियर है। तीसरा चीज मैंने बोला, समझना, तिब्बत का गर्म होना, तिब्बत का हीटिंग होना। चौथा मैंने बोला डार्विन का हाई होना, डार्विन का हाई प्रेशर होना, ठीक है। पांचवा मैंने बोला, हाँ, मस्करीन, हाँ, ताहिती रहने दो, है ना, अभी अभी क्लियर रहने दो। मस्करीन में हाई प्रेशर होना। सिक्स्थ मैंने बोला इथियोपिया के पास हाई प्रेशर होना। अब एक और चीज मैं बोल रहा हूं, सेवंथ, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का आना। फोर्टीन डिग्री लैटिट्यूड के पास ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का आना, 14 डिग्री लैटिट्यूड के पास। ये 7 कंडीशन है जो कि मॉनसून को बताएगा, डिफाइन करेगा। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, उसको रुक जाओ, उसको हटा देते ना। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम तिब्बत के ऊपर जाना,
है ना, अबाउट तिब्बत लिख देते हैं। कौन सा? हाँ 14 डिग्री लैटिट्यूड, ऊपर ऊपर, नॉर्थ नॉर्थ। तो इंडिया में ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का क्या रोल है? इंडिया में ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का ये रोल है कि इंडिया में ये लो प्रेशर बनाता है, समझना। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया में हाई बनाता था, तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम लो प्रेशर बनाता है। इसका मतलब ये है कि जहां जहां पे ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम रहेगा, वहां वहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा। जेट स्ट्रीम वहां पे रेनफॉल ज्यादा होगा, क्योंकि वो इंडिया में लो प्रेशर बनाता है ना, वो इंडिया में लो प्रेशर बनाता है। तो लो प्रेशर तो एक और था, आईटीसीजेड। तो आईटीसीजेड डांसेस इन द ट्यून ऑफ द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, है ना। तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम गाना बजाता है और कौन नाचता है? आईटीसीजेड, है ना। क्यों? दोनों लो प्रेशर है, तो जहां जहां पे लो प्रेशर है वहां वहां पे जेट स्ट्रीम, या जेट स्ट्रीम जहां जहां पे लो प्रेशर बना है वहां वहां पे आईटीसीजेड, ठीक है ना। तो ये चीज, अब अगर कहीं पे ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, मतलब उसके ऊपर में ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है और वहां पे आईटीसीजेड है। हिमाचल में अभी आईटीसीजेड चला गया था, तो वहां पे रेनफॉल हो रहा था, वहां पे बारिश हो रही थी। और वो जहां पे लो प्रेशर बनता है उसको क्या बोलते हैं? मॉनसून का ट्रफ, है ना। जहां देखो, आईटीसीजेड भी लो प्रेशर था, है ना, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी लो प्रेशर है ना। तो जहां पे प्रेशर लो होता है उस एरिया को डिप्रेशन बोला जाता है ना। और मॉनसून के कंटेक्स्ट में उसको ट्रफ बोला जाता है, मॉनसून का ट्रफ, है ना, मॉनसून का ट्रफ। तो कभी कभी हिमाचल में चला जाता है ये मॉनसून का ट्रफ, तो हिमाचल में बारिश होती है ना। कभी ये उत्तराखंड चला जाता है तो वहां पे बारिश होती है, और बाकी जगह पे ब्रेक लग जाता है। ये डिपेंड करता है आईटीसीजेड कहाँ पे घूम रहा है। तो यहाँ पे याद होगा, मैंने एक चीज बोला था, ये कौन सा है? इथियोपिया, और यहाँ पे सोमालिया भी है, सोमालिया भी, ठीक है ना। तो इसको सोमालिया का जेट स्ट्रीम बोला जाता है ना, सोमालियन जेट, है ना। सोमालिया का जेट क्या है? तो यही है ना। आप देख रहे हो कि यहाँ से ये लो है, यहाँ पे हाई है ना। तो ये लो रहेगा तो ये हाई रहेगा, और ये हाई है तो ये लो रहेगा, ऐसा, है ना। क्योंकि ये तो सहारा है ना, ये तो पूरा गर्म होगा, है ना, ये पूरा गर्म होगा। हम्म, क्या चीज? अरे अच्छा, कौन सा? एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ 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 हाँ, सुकत्रा, वो सुमात्रा है, सुमात्रा है, इंडोनेशिया के पास।
तो दो जेट स्ट्रीम के बारे में अभी समझे। एक में तो बोला आपने स्टर्ली जेट स्ट्रीम, है ना, और दूसरा बोला सोमालिया। क्या ये दोनों सेम है? तो ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। सोमालिया जो है ना, वो बताता है कि वहां पे पानी का बहाव उस साइड है, वाटर का मूवमेंट उस साइड है ना। स्टर्ली जेट स्ट्रीम विंड का पैटर्न बताता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अब मॉनसून मूव कैसे करता है, ठीक है ना। मॉनसून आने का पीछे का कारण देख लिए। अब मॉनसून आता है तो जाता कैसे है ना। और उसके लिए हम लोग बात कर सकते हैं कि यहां से जब साउथ वेस्टर्न मॉनसून आता, अच्छा इसको बताएं अभी। हाँ, ठीक है, तो ठीक है, तो मॉनसून का मूवमेंट को हम लोग बाद में देखते हैं, है ना। अभी तक जो पढ़ा था उसको सीक्वेंस में आप लोग मुझे बताना कल के क्लास में, सीक्वेंस में, है ना, कि कैसे कैसे मॉनसून पहुंचा। अब पहुंचता है तो फिर कैसे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, पर अभी यहाँ तक हम लोगों ने समझा। क्या एक भी कारण को छोड़ना नहीं है, जो जो कारण मैंने बताया। हाँ, वैसे ही रहे। हाँ वैसे ही, ठीक है ना। शीतल, श्रेया, कोई डाउट है तो पूछो।